हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज देर रात आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर किस किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन आज रात आपके पर्सन का आपको लेकर बना हुआ है। इस चीज को इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। क्या करना है, आपको फोकस बनाना है अपना अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अपनी एनर्जी आप मुझे लाइक बटन के माध्यम से और अपनी पर्सन की एनर्जी आप मुझे उनका नाम कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ मेंशन करके व्यूअर्स आप यहाँ पर सेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जस्टिस अपराइट में है, 5 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, एस ऑफ कप्स आपका अगेन अपराइट में है, 7 ऑफ वैंड्स आपका अपराइट हो गया। यहाँ पे आपका जजमेंट, ये भी आपका अपराइट में है। ये है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों अपराइट में है। 5 ऑफ सोर्स अपराइट एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी 3 ऑफ कप्स की है। मैं अगर यहाँ पर राशियों की बात करूं तो देखिए, ये हो गई आपकी व्यूअर्स लिब्रा और ये आपकी स्कॉर्पियो। उसके अलग ही आपका वाटर एलिमेंट से है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका फायर एलिमेंट से है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये अर्थ एलिमेंट से होगा टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। और ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। स्पेसिफिक अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो यहाँ पर 11, 2, 5, 1, 7, 20, 2, 8, 5 एंड आपका 3। और मंथ की अगर बात करूं तो नवंबर, फरवरी, मई, जनवरी, जुलाई, फरवरी अगेन, अगस्त, मई एंड आपका मार्च मंथ। तो ये कुछ मंथ है व्यूअर्स जो आपको अपने पर्सन से जोड़कर देखने हैं। जबरदस्ती कोई भी नंबर, कोई भी मंथ व्यूअर्स आपको अपने आप से नहीं जोड़ना है और अपने अतीत से ही जोड़ना है। अभी आपको इनको फ्यूचर से नहीं कनेक्ट करना। ठीक है, बेसिकली व्यूअर्स मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आपके पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी के चलते ना आपके ना तो ऑफर्स को देखा, ना आपके प्यार को देखा, ना इन्होंने आपके जज्बात को देखा। बजाय इन्होंने आपके इन सभी क्वालिटीज को देखने के, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके अगेंस्ट हथियार उठाए। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके अगेंस्ट बातें रखी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके अगेंस्ट यहाँ पर ना लोगों को या तो मौका दिया कि लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं या बोल रही हैं, या फिर इन्होंने लोगों के मुताबिक खुद से आपके अगेंस्ट बोला। और इन सभी चीजों के चलते ना अल्टीमेटली व्यूअर्स यहाँ पर ना आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाला, चाहे वो कोल्ड वार हो या फिर वो सामने से ही ओपन वार हो, आप दोनों के बीच में यहाँ पर चली है। लेकिन यहाँ पर अभी की एनर्जी की बात करी जाए तो ये देखो, थर्ड पार्टी में रहकर भी सब कुछ टूट फूट मची हुई है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भले उस वक्त पे इस इंसान ने थर्ड पार्टी की बातों में आकर हथियार उठा लिए हो, लेकिन उन हथियारों ने इस इंसान के घर को, खुशी को, इमोशंस को, सबको भी इस चीज ने तबाह कर दिया। जैसे वो कहते हैं ना कि बम इन्होंने आपके घर में फोड़ा, लेकिन उस बम के फोड़ने के चलते वो जो उसके और जो उसका पावर थी वो इनके घर को भी यहाँ पर बचा नहीं पाई। और यही चीजें ना आज देर रात आपके पर्सन के दिल को यहाँ पर काफी ज्यादा दुखा रही है, या यही चीजें ने क्या इन्होंने खो दिया, उस चीज का एहसास आपके पर्सन को यहाँ पर दिला रही है। तो खुश तो ये नहीं है। और यहाँ पर उसके जस्ट अपोजिट आपके पर्सन को यहाँ पर आपसे जुड़ी हुई हर वो यादें याद आ रही है जो घर टूटने के बाद ना इस इंसान के पास अब बचा कुचा आपको लेकर है। फिर चाहे वो आपके तोहफे हो जो आपने नहीं दिए हो, आपका कोई सामान हो जो अभी भी इनके पास हो, आपके फोटोज हो, आपकी चैट हो, वो सभी चीजें आज रात ना आपके पर्सन के थ्रू जितना पढ़ी जा रही हैं, उतना ज्यादा ये बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को आपके बिना अकेला, तन्हा, एक गिल्ट भरी जिंदगी, उस तरह के एहसास में इस इंसान के थ्रू यहाँ पर देखा जा रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सब चीजें ना यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से पूरा क्रिस्टल क्लियरली यहाँ पर जजमेंट है, जस्टिस और जजमेंट। पूरा यहाँ पर डिवाइन और यूनिवर्स यहाँ पर ना आपके हक में फैसला सुना रही है। इन्होंने जो करा इनको वो देकर, और आपने जो यहाँ पर दिया आपको वो देकर। तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये सब चीजें ना यूनिवर्स की तरफ से मेरी जिंदगी में वो अनाउंसमेंट है जो मुझे दर्द दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, और यहाँ पर उसकी जिंदगी में यानी कि मेरे व्यूअर्स की जिंदगी में आपको आपकी मेहनत का फल यहाँ पर मिल रहा है। तो आज देर रात आपके पर्सन के दिल में ये चीजें हैं,
चाहे आप दोनों के बीच में भी करंट में कोई भी स्टेटस हो, चाहे आप मैरिज करना चाह रहे थे, मैरिज पे लीगल इश्यूज चल रहे हो, लेकिन मन में इनके ये चीजें हैं, आप अपनी मेहनत का फल खा रहे हो। आपने चाहे वो मेहनत इनके साथ के रिश्ते में करी हो या फिर जब इन्होंने आपके अगेंस्ट हथियार उठाए और उसके बाद आपने यहाँ पर मेहनत करी हो, सबका आपको यहाँ पे फल मिल रहा है। और ये पर्सन उन्हीं सभी चीजों के चलते ये अंदाजा लगा रहे हैं कि यहाँ पर ना इनके पास इस सिचुएशन से फाइट करने के, इस सिचुएशन से अपने आप को डिफेंड करने के यूनिवर्स डिवाइन ने कोई यहाँ पर इन्हें ऑप्शन नहीं दिया है, कोई इनके पास यहाँ पर चारा नहीं है। कुछ व्यूअर्स के पर्सन को तो आपके ऊपर ये भी डाउट्स है कि आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में प्यार के मामले में भी एक नई शुरुआत हो गई है, या तो आपको किसी ने प्रपोज कर दिया है जो इन्हें पता चला है, या आप ऑलरेडी देखो किसी के साथ आगे बढ़ने का डिसीजंस ले रहे हो, ले चुके हो, जो इन्हें पता है। और इन्हें इसीलिए पता है क्योंकि भाई देखो इस इंसान की निगाहें तो भले आपसे दूर हो गई हो, थर्ड पार्टी में चले गए हो या चली गई हो, भले इन्होंने आपके अगेंस्ट हथियार उठा लिए हो, लेकिन इस इंसान ने आपका पीछा करना व्यूअर्स कभी नहीं छोड़ा। इस इंसान ने आपके स्टेटस को देखना कभी नहीं छोड़ा। ये चीजें हैं, चाहे इसके लिए इन्होंने फेक आईडी का इस्तेमाल करा हो, किसी म्यूचुअल पर्सन की आईडी का ही क्यों ना इन्होंने इस्तेमाल करा हो, लेकिन बिल्कुल इस इंसान के थ्रू यहाँ पर लगातार व्यूअर्स आपके ऊपर निगाहें रखी गई हैं। चलिए अब और देखते हैं और क्लैरिफाई करते हैं, चीजों को और गहराई से देखते हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन को आज देर रात ऐसा क्यों लग रहा है कि व्यूअर्स की जिंदगी में व्यूअर्स को यहाँ पर न्याय मिला, किस वे में व्यूअर्स के पर्सन को ऐसा लगा, डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर आपका 4 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड आपका 6 ऑफ कप्स। देखो कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये चांसेस हैं आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल गया है, आप यहाँ पर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपने मैरिज करने के बारे में या तो सोच लिया है, या आपकी मैरिज हो गई है, या आपकी तरफ मैरिज को लेकर प्रपोजल आने शुरू हो गए हैं। और इनकी तरफ ऐसा कुछ है नहीं, इनकी तरफ ऐसा कुछ हुआ नहीं, इनका स्टेटस जो था वही आज में है। और यही चीजें ना आपके पर्सन को काफी ज्यादा इमोशनल भी कर रही हैं, और यही चीजें इन्हें उन पास्ट के पलों की तरफ लेकर जा रही हैं जिन पलों में आपके साथ ना इस इंसान ने बहुत क्वालिटी टाइम यहाँ पर स्पेंड करे थे, जो सपने देखे थे कि हमारे 2 बच्चे होंगे, एक लड़का होगा एक लड़की होगी, हम लोग फिर भी एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करेंगे, हम दोनों फिर भी एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो उन पलों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स आज रात ना काफी ज्यादा यहाँ पर इमोशनल और भावुक हो रहे हैं। साथ में यहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है, जिन मेरे व्यूअर्स के केस में ऐसा नहीं है कि आपने अभी ना तो शादी करी ना आपके ने कुछ ऐसा फैसला लिया, उन लोगों के केस में आपके पर्सन को आपको लेकर थोड़े ऐसे डाउट्स यहाँ पर हो रहे हैं कि आपकी लाइफ ना इनके साथ के कमिटमेंट को लेकर नीडी नहीं हो रही है। आपने इस शादी के अलग, इस रिश्ते के अलग भी बैलेंस में कैसे रहा जाता है, खुश कैसे रहा जाता है, अपनी जिंदगी को कैसे सेलिब्रेट करा जाता है, ये सब आपने जान लिया, ये सब चीजें आपने सीख ली। इवन जिन मेरे व्यूअर्स के यहाँ पे कोर्ट कचहरी वगैरह चल रही है ना, तो कल तक तो आप यहाँ पर कोर्ट कचहरी में आने में भी कहीं ना कहीं झिझकते थे, आप नहीं फाइट करना चाहते थे या चाहती थी, लेकिन आप आज में अगर वो कोर्ट कचहरी में पूरी दिलचस्पी दिखा रहे हो, तो वहां पर भी आपके पर्सन को ऐसा ही फील हो रहा है कि शायद आपको ये समझ में आ रहा है, आपने ये सोचा है कि आपको न्याय ऐसे मिलेगा। तो वहां पर भी आपके पर्सन को आपकी वो कही हुई बातें या आपसे वो कही हुई बातें ने याद आ रही हैं, जो कभी एक वक्त पे इस इंसान ने खुद ने बस कह तो दी लेकिन कभी भी उसको फील नहीं करा। जिन मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पर कोर्ट कचहरी का भी मसला नहीं है, और आपने यहाँ पर ना अपनी मैरिज लाइफ में, जैसे आपका कोई एक्स्ट्रा रिलेशन है तो आपने यहाँ पर अपनी मैरिज लाइफ में अपने आप को बिजी कर लिया है, आपने उसमें अपने आप को एंगेज कर लिया है, तो उनके केस में भी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है। तो मैंने ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही आप उसको यहाँ पर एनकरेज कर रहे हो, उसको यहाँ पर उसका साथ दे रहे हो, ऐसे रिश्ते का साथ दे रहे हो। मैं किसी रिश्ते का साथ नहीं दे रही हूँ, मुझे जो सिचुएशंस दिखी हैं, जो एग्जाम्पल्स मुझे दिखे, मैंने आपको सिर्फ वो बताए हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपके पर्सन के साथ हो रही है कि उस वे में आपको न्याय मिला। ओवरऑल इस इंसान को आप
जितना खुश दिख रहे हो, आपकी जिंदगी में जितना इन्हें खुशी नजर आ रही है, उतना इन्हें न्याय आपके हक में चला गया है। उस तरह का एहसास ना आज देर रात आपको लेकर इमोशनल भी कर रहा है, और उतना ज्यादा आज देर रात इस इंसान को आपकी जिंदगी अपनी जिंदगी से ज्यादा बेहतर और ज्यादा बैलेंस में होती हुई व्यूअर्स यहाँ पर दिख रही है। तो वो चीजें, वो स्थिति आपके पर्सन की यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर आज देर रात क्या है। तो यहाँ पर है आपका द डेथ, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका 4 ऑफ कप्स। देखो मैंने आपको बोला ना, दूर से आपके पर्सन के थ्रू आपको देखा जा रहा है, और ये इंसान ना जितना दूर से आपको देख रहे हैं या देख रही हैं, उतना इन्हें ये चीजें समझ में आ रही हैं कि आप ना इनको लेकर बिल्कुल भी फोकस्ड नहीं हो, मतलब आपका पूरी तरह से ध्यान इनसे हट चुका है। जैसे आप ना इस रिश्ते को पूरी तरह से मन से, दिल से ये चीज मान चुके हो कि जो खत्म हो गया है खत्म हो गया है। आपको इस इंसान ने इस रिश्ते में इतनी चोट पहुंचाई, इतना दर्द दिया कि अल्टीमेटली आपने अपने आप को इस रिश्ते से दूर कर लिया, और ये इंसान उसके बदले कुछ ऐसे रिश्ते में रह गए हैं जहां पर ना ये सिर्फ मैन्युपुलेटिव लोग हैं, जो थर्ड पार्टी जिनकी मैंने बात करी, जिन पर भरोसा ना तो करा जा सकता और ना जो भरोसे लायक है, जिनकी आंखों में प्यार ढूंढते ढूंढते आपके पर्सन की आंखें थक गई हैं, जिनमें अपने लिए भरोसा ढूंढते ढूंढते आपके पर्सन की अरमान सूख गए हैं। तो वो चीजें आपके पर्सन के साथ व्यूअर्स यहाँ पर हो रही हैं। और उसके अलग जब ये पर्सन आपकी तरफ मुड़कर देखते हैं या देखती है ना, तो आप जैसे हो जहां हो कम से कम सुकून से रह रहे हो, अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ को जी रहे हो, अपने आप को लेकर कंसर्न हो। तो ये सभी चीजें आपके पर्सन को व्यूअर्स और ज्यादा आपकी यादों की तरफ ले आती हैं। ये चीजें इन्हें ना जैसे एक उस एहसास में ले आती हैं कि ये तो अब चुल्लू भर पानी में डूबने की स्थिति में भी नहीं रह गए हैं या रह गई है। तो ऐसी स्थिति आपके पर्सन के साथ व्यूअर्स आज रात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, मारा आपको था, आपके अरमानों को था, और यहाँ पर खुद के अरमानों पर पानी फिर गया है। ऐसी स्थिति आपके पर्सन की बन रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंस एंड आपका द टेम्परेंस। कल तक तो आप किसी भी कॉज पर ना इस इंसान के साथ के रिश्ते में समझौता करने के लिए, बैलेंस देने के लिए तैयार थे, यानी कि आपके हिसाब से जो यहाँ पर बैलेंस था, आपको तो यही लग रहा था कि इंसान मुझे प्यार दे रहा है या दे रही है, और मैं इस इंसान को वो सब चीजें दे रही हूँ या दे रहा हूँ जो इसकी इसको जरूरत है, और इस तरह से इस रिश्ते में बैलेंस है। लेकिन यहाँ पर ना अब आपके पर्सन ये चीजें आपको लेकर समझ रहे हैं कि आप ये चीजें जान गए हो कि इस रिश्ते में कभी भी बैलेंस नाम का ठेंगा भी नहीं था, और इसी रीजंस के चलते अब आप इनकी तरफ बजाय किसी तरह के ऑफर लेकर आने के बारे में सोचने के, आप यहाँ पर अगर ये आपसे बदले में आकर ये पूछते हैं या पूछती है कि तुम समझौता करोगे या करोगी, या तुम क्या मेरी तरफ बढ़ना चाहोगे अभी भी या चाहोगी, तो आप यहाँ पर ये बोलोगे भाई तुम कौन, मैं कौन, तुम कौन, हम कौन। तो ये चीजें ना आज आपके पर्सन को व्यूअर्स खुद से उस डर में लेकर जा रही हैं, जो डर कभी एक वक्त पे ना आपके सीने में इस इंसान ने छोड़ दिया था। एजन अगर ये यहाँ पर झुक भी जाते हैं या झुक भी जाती है ना, तो भी आप यहाँ पर समझौता नहीं करोगे। ये चीजें आज देर रात आपके पर्सन को फील हो रही हैं। एजन आप यहाँ पर किसी भी तरह से इस रिश्ते में बैलेंस नाम का ठेंगा भी यहाँ पर नहीं दोगे। वो चीजें इन्हें एक डर में व्यूअर्स लेकर जा रही हैं। 7 ऑफ वेंस के मामले में आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है द मून, 10 ऑफ कप्स एंड आपका किंग ऑफ सोर्ड्स। आज देर रात आपके पर्सन खुद से अपने आप को उस आईने में देख रहे हैं, जिस आईने में इनकी खुद की पिक्चर पूरी तरह से धुंधली हो चुकी है। जिस आईने में आपके पर्सन को ये चीजें दिख रही हैं कि जो प्यार इन्हें बहुत आसानी से मिला, उसकी इन्होंने कदर नहीं करी। जो फैमिली, एक हैप्पी फैमिली इनकी बनी, एक अच्छा घर इनका आपसे बना, उसकी इन्होंने कदर नहीं करी, और ये कुछ ऐसे रिश्तों की तरफ बढ़ गए जहां पर बेसिकली ये अपनी तरफ से पूरी तरह से ऑनेस्टी निभा रहे हैं, डिसिप्लिन में है, फाइट कर रहे हैं या कर रही हैं, यहाँ पर पूरी तरह से गिविंग एनर्जी में है, सपोर्टिव एनर्जी में है, और फिर भी इन्हें बदले में यहाँ पर ना
अपने आप को बात बात पर प्रूफ करना पड़ रहा है, अपने आप को बात बात पर डिफेंड करना पड़ रहा है, अपने आप को बात बात पर यहाँ पर समझाना पड़ रहा है, तसल्ली देनी पड़ रही है। तो ये चीजें आज देर रात व्यूअर्स आपके पर्सन को यहाँ पर ना खुद से ही फाइट करने की स्थिति में यहाँ पर ले आई हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इन्हें ये फील हो रहा है कि आपको न्याय मिल गया। किस वे में मिल गया कि यहाँ पर जो आपके साथ इन्होंने करा वो इनके साथ हो रहा है, जो आप इनको दे रहे थे वो आपके साथ हो रहा है। तो इस तरह से जजमेंट को लेकर डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में आज देर रात और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। सब कुछ पाकर भी अकेले बैठना कैसा होता है, सब कुछ पाकर भी खुश ना होना कैसा होता है, या फिर ये कहिएगा सारे एफर्ट्स डालकर भी, सारा प्यार देकर भी, सारी मेहनत करके भी, सामने वाले के हर सपने को पूरा करके भी कैसा एक्सपीरियंस होता है, वो आज इन्हें यूनिवर्स और डिवाइन उस चीज को लेकर अवेकन कर रही है। वो फीलिंग, वो सोच आपके पर्सन की है। यानी कि जिस थर्ड पार्टी में आपके पर्सन गए ना, वहां पर इन्होंने पूरे डेडिकेशन के साथ यहाँ पर अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले, प्यार डाला, उसको अपनी टीम बनाया, उसको अपना सब कुछ सौंपा, जैसे सेम आपने यहाँ पर सौंपा। तो अगर आपका आपके मन में ये सवाल है ना कि मुझसे दूर जाकर थर्ड पार्टी के साथ उसकी जिंदगी कैसी है, या मेरे से दूर जाकर उसने थर्ड पार्टी के साथ किस तरह से रिश्ते बनाए, तो मैं आपको बोलूंगी कि इसने ना देखो थर्ड आपकी जिंदगी से दूर जाकर ना थर्ड पार्टी के साथ अपनी तरफ से तो पूरी तरह से रिश्ते बनाने की कोशिश करी, पूरी तरह से इस इंसान ने ना एफर्ट्स डाले हैं, मेहनत करी है, सेम वैसे ही जैसे आप इस रिश्ते में मेहनत करते आए थे या आई थी। बट यहाँ पर वही चीज है ना, जो बोओगे वो काटोगे, जैसा दोगे वैसा आपको मिलेगा, वो कहानी आपके पर्सन की हो गई है। अब जब तीसरे इंसान ने ये चीजें देखी कि इस इंसान ने किसी की कदर नहीं करी, तो भाई तीसरा इंसान इसकी कैसे कदर कर लेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर वो यूनिवर्स, वो डिवाइन, वो भगवान जिनसे आप लगातार यहाँ पर प्रे कर रहे हो, लगातार जिनके सामने आप रो रहे हो, वो भी तो आपका दुख, आपकी तकलीफ देख रहे हैं ना व्यूअर्स, या उन्होंने भी तो आपका दुख, आपकी तकलीफ देखी है ना व्यूअर्स। और इसी रीजंस के चलते यहाँ पर आप खुद देखो, आज रात आपके पर्सन की ये सोच है कि फाइनेंशियली वाइज भले इनके पास सब कुछ हो, ये फाइनेंशियली वाइज भले अपनी लाइफ में स्टेबल हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये अकेले बैठे हैं या अकेले बैठी हैं। मुझे चांसेस ये भी बनते हुए दिख रहे हैं आज रात अकेले बैठकर ये पर्सन व्यूअर्स आपकी फोटो से भी बात कर रहे हैं या कर रही हैं। यानी कि आपके साथ उन पुराने पलों को इनके थ्रू उस फोटो से बात करके यहाँ पर साझा करा जा रहा है कि तुम मेरे लिए ऐसे करते थे या तुम मेरे लिए वैसे करते थे, वो चीजें मुझे आज भी याद है। तो कुछ उस तरह से आपके पर्सन के थ्रू यहाँ पर आपकी फोटो, आपकी पिक्चर से बात करी जा रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू और व्यूअर्स को लेकर आज देर रात क्या फील करा जा रहा है, क्या महसूस करा जा रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है द हैंग्ड मैन, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। आज देर रात आपके पर्सन अपने उस वक्त में लौटने की चाह के चलते आपको काफी ज्यादा सोशल अकाउंट्स पर भी ढूंढ रहे हैं या ढूंढ रही हैं, जहां पर ये पर्सन आपको ना काफी इंडिपेंडेंट होते हुए, अपनी लाइफ को अपने टर्म्स और कंडीशंस के बेस पर चलाते हुए, चीजों को इमोशनल होकर ना देखकर यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली, लॉजिकली यहाँ पर देखते हुए आपके पर्सन पा रहे हैं या पा रही हैं। इन्हें इसी चीज को देखकर ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने किस चीज को खो दिया, इन्होंने किस रिश्ते को, किस इंसान को वक्त के हाथों पे सौंप कर या वक्त के हाथों पर सौंप दिया। ये सभी चीजें आज देर रात आपके पर्सन को फील हो रही है, दर्द दे रही है। जैसे कि इन्हें ये चीजें दिख रही हैं आपको स्टॉक करके कि यहाँ पर ना आप तो अपनी मेहनत का फल खा रहे हो, और जो इन्होंने यहाँ पर काम करा ये उसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जी रहे हैं या जी रही हैं। इनकी लाइफ कुछ उस वे में चल रही है जहां पर इमोशंस नाम के व्यूअर्स कुछ भी नहीं है।
ठीक है, तो ऐसा इन्हें फील हो रहा है, कंपेयर कर रहे हैं एज एन आपकी जिंदगी से अपनी जिंदगी की, फिर चाहे वो कंपैरिजंस इन्हें पास्ट से लेकर आज तक इन्हें यहाँ पर क्यों ना करवा रहा हो। ठीक है व्यूअर्स, एट ऑफ पेंटिकल्स को लेकर डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर और आज देर रात क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका द स्टार, जस्टिस अगेन आया है एंड आपका द एम्परर। तो लिब्रा और आपका एरीज काफी स्ट्रांग में है एंड द स्टार यहाँ पर आपका एक्वेरियस भी है। बेसिकली इन्हें ना आज देर रात ये लग रहा है कि आप ना ऑलरेडी यहाँ पर ये चीजें समझ गए हो कि आप क्या डिजर्व करते हो और क्या नहीं करते हो। एजन जैसे मान लो यहाँ पर एक तराजू है और तराजू में जितना ही आपको पहले दे रहे थे या दे रही थी आप उसमें सेटिस्फाई थे, लेकिन अब आपको समझ में आ गया कि जितना इस इंसान के थ्रू मुझे दिया जा रहा है वो इनफ नहीं है, मेरी मेहनत के बदले में जो मुझे मिल रहा है वो इनफ नहीं है। और इसी रीजंस के चलते आपने इस इंसान से किसी तरह की कोई उम्मीद देखने के, इस इंसान को अपनी किस्मत का सितारा समझने के आपने यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स अपने आप को सख्त बना लिया, अपने आप को आपने यहाँ पर न्याय दिलाना, आपने अपने लिए न्याय कैसे आपको मिलेगा उस चीज को चुनना समझना आपने शुरू कर दिया। और आपकी मेहनत यहाँ पर अब बेसिकली यहाँ पर रंग ला रही है और वही मेहनत जो रंग ला रही है ना वो इनकी जिंदगी में बहुत गहरा असर छोड़ जा रही है। यहाँ पर आपके पर्सन व्यूअर्स आपको आपकी मेहनत का फल खाते हुए जितना पा रहे हैं या पा रही है ना, उतना ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ के रिश्ते से उम्मीद रखने की चाह भी रख रहे हैं। जैसे कि एक होता है ना कि अगर आप अपने आप से इस रिश्ते में इतनी मेहनत करके इतना कुछ पा सकते हो या पा सकती हो तो आपका होना इनके लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो बेसिकली व्यूअर्स वही चीजें हैं आपके पर्सन के साथ की आपकी थाली में इन्हें घी ज्यादा तो नजर आ ही रहा है, इसको तो हम कह सकते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है डिवाइन। तो यहाँ पर है व्हील ऑफ द फॉर्च्यून, फोर ऑफ सोर्ड्स, द डेविल एंड ओवरऑल एनर्जी, 10 ऑफ सोर्ड। भाई कांटे बोओगे तो कैसे यहाँ पर हरी भरी घास आपको मिल जाएगी, तो वही आपके पर्सन की स्थिति बन रही है। बेसिकली ना यहाँ पर आपके पर्सन को गुस्सा बड़ा चढ़ रहा है, यहाँ पर आपके पर्सन को आपके साथ के रिश्ते से जो इन्होंने ब्रेकअप करके अपनी किस्मत का जो व्हील है वो यहाँ पर रिवर्स में घुमा दिया ना, उस चीज से आपके पर्सन को गुस्सा चढ़ रहा है क्योंकि उस चीज की वजह से आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि इन्होंने अपनी लाइफ को किस तरह से नेगेटिव कर दिया, पॉजिटिव पैटर्न से नेगेटिव पैटर्न की तरफ इन्होंने पहुंचा दिया। कुछ ऐसे इंसानों को इन्होंने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया जो आपको आपके पर्सन के परसेप्शन के हिसाब से ये हैं कि ये प्यार डिजर्व नहीं करते, आपके पर्सन को डिजर्व नहीं करते। और यही सभी चीजों को मद्देनजर रखकर आज रात ना आपके पर्सन का दिल उन लोगों से डिटैच्ड होने का, उन लोगों से आजाद होने का, अपनी इंडिपेंडेंसी चुनकर अपनी किस्मत को आजमाने का दिल आपके पर्सन का यहाँ पर काफी ज्यादा कर रहा है। ठीक है, लेकिन वही चीज मैंने जो बोला आपको कि बोगे जब काटे तो कैसे आपको बबू वो क्या है वो घास मिलेगी, आप अपनी वो कहावत इसे ले सकते हैं। तो वो चीजें आपके पर्सन के साथ यहाँ पर हो रही हैं। तो हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब किताब तो देना पड़ता है, अच्छा करोगे तो अच्छा हिसाब किताब मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा हिसाब किताब मिलेगा। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज डिवाइन, प्लीज स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। तो पहला है साइलेंस। तो बेसिकली आज देर रात आपके पर्सन इन सभी चीजों के चलते ना एकदम चुप हो गए हैं, मतलब मुंह में जो इनके शब्द थे जो कभी इनके थ्रू आपको सुनाए जाते थे, आपको चुभते भी थे, वो शब्द भी जैसे मानो इनके खत्म हो गए हैं। तो एक ऐसी स्थिति इनकी बन रही है कि मैं तो कुछ भी बोलने के लायक ही नहीं बचा या बची। और इनके दिल में खुद से इस तरह की थॉट्स चल रहे हैं कि पॉलिटिक्स किसी और ने खेली, राजनीति किसी और ने खेली, चाल किसी और
नहीं चली, लेकिन इन सब चीजों के जिम्मेदार, इन सब चीजों का बिल आपके पर्सन को चुकाना पड़ रहा है। तो इस तरह की चीजें इन्हें बड़ी झल्लाहट दे रही हैं। जैसे कि होता है ना, भाई तुमने करा था, तुमने बोला था, तुमने ऐसे बोला था, और इन सब चीजों से तुम्हारा कुछ नहीं गया, गया तो मेरा। तो मुझे चांसेस ये भी दिख रहे हैं आज रात ना उस तीसरे इंसान से आपके पर्सन के कहा सुनी भी यहाँ पर हो रही है, इसी रीजंस के चलते। ठीक है, आज आपके पर्सन का दिल ना आप पर भरोसा करने का और आपके भरोसे को जीतने का काफी ज्यादा कर रहा है। इन्हें पता है कि ये चीजें नामुमकिन है, इन्हें पता है कि अब आपका भरोसा जीतना आसान नहीं है, या आपका भरोसा जीतकर आपकी तरफ से ऑफर मिलना अब इनके लिए पॉसिबल नहीं है। ये चीजें पता है, लेकिन दिल क्या है जो मानता ही नहीं है। तो वही चीजें इनके साथ हो रही है। इन्हें ये पता है कि आपने अपने आप को डिफेंड कर लिया, क्योंकि आपके अपने उसूल हैं, आपके अपने नियम कानून हैं, आपका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब आप इस इंसान के प्यार और इस इंसान की जरूरत के चलते अपने सेल्फ रेस्पेक्ट से, अपने उसूलों से किसी तरह का समझौता नहीं करोगे। जो पहले करना था आपने कर लिया, और आपने करके भी देख लिया, लेकिन अब आप अपने उसूलों से इस इंसान के लिए किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज अब की बार नहीं करोगे। वो चीजें भी आपके पसंद के दिल में हैं व्यूअर्स, और यही चीजें इन्हें इस चीज का और ज्यादा विद स्टैंप यहाँ पर प्रूफ दे रही हैं कि भाई यहाँ पर कौन अकेला है, कौन अकेला रह गया है, किसके साथ क्या न्याय हो रहा है। अगर ये कल आपको ऐसे सुनाते थे या सुनाती थी ना, भगवान देख रहा है, भगवान देखेगा, भगवान करेगा, तो आज आपके पर्सन के मुंह से ना यही चीजें निकल रही है कि हाँ, भगवान ने देख लिया और उसी हिसाब से भगवान यहाँ पर ना इन्हें अकेला कर गए हैं, कर दिया है। वो चीजें आपके पर्सन के दिल में व्यूअर्स काफी तकलीफ के साथ इन्हें एक्सेप्ट करनी पड़ रही है। जितना ज्यादा आपकी मौजूदगी आपके पर्सन को अपने लिए इम्पोर्टेंट होती हुई, बनती हुई नजर आ रही है, उतना इस इंसान को व्यूअर्स आप यहाँ पर अपनी जिंदगी से दूर यहाँ पर नजर आ रहे हो या नजर आ रही हो। ऐसा इन्हें ये चीजें लग रहा है कि इनको ये तो समझ में आ गया, इन्हें ये तो समझा दिया यूनिवर्स और डिवाइन ने कि आप इनके लिए क्या हो और आपका होना इनके लिए क्या है, आपकी मौजूदगी इनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इनसे दूर कर दिया। तो ये एहसास इनका है, नो थिंकिंगनेस। और अब अपनी वो मैस्कुलिन वाली एनर्जी को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स एकदम ब्लैंक होकर रह जा रहे हैं या रह जा रही हैं। ऐसा ना तो कुछ बोलने की स्थिति इनकी रह गई है, और ना यहाँ पर आपके पर्सन कुछ सोच पा रहे हैं, कोई आइडिया, कोई तिगड़म जैसे ये निकाल लिया करते थे या निकाल लिया करती थी। इन्हें ये लग रहा है कि मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस बड़ा ही बुरा गया, मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस, जो पास्ट का जो एक्सपीरियंस था ना, उसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से जेल बना दिया, उसने मेरी जिंदगी को कुछ ऐसा बना दिया कि अब इन्होंने लोगों को नहीं समझा और लोग इन्हें नहीं समझ रहे हैं। दुख तो सारा इस चीज का है, और ये दुख काहे खत्म क्यों नहीं होता है भाई। ऐसी फीलिंग आपके पर्सन की व्यूअर्स आज देर रात बन रही है। देख रही हो इस फीलिंग्स के चलते इनका दिल आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है। आपके पर्सन के मैं व्यूअर्स यहाँ पर मैसेजेस देख लेती हूँ। ठीक है व्यूअर्स, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं जाग रही हैं। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले है व्हाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम मी। तो ये तो समझ रहे हैं, चलो अच्छी बात है, इन्हें दिख रहा है कि अब आप इनसे भाग रहे हो, इनकी तरफ नहीं इनसे भाग रहे हो, जैसे कोई भूत देख लिया। तो यही आपके पर्सन आपसे ये कहने की चाह रख रहे हैं, रख रही हैं। आई लाइक यू डिस्पाइट योर फ्लॉज, कहना चाह रहे हैं कि इन्हें पसंद आ रहे हो आप जैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, प्लीज कम बैक। इनका दिल आपको वापस अपनी जिंदगी में पाने का कर रहा है, हाँ, ताकि तुम फिर से किसी की पॉलिटिक्स में फंस जाओ और फिर तुम फिर से परेशान हो जाओ, है ना। बढ़िया है भाई, प्लीज कम बैक। आई एडमायर यू, आपसे ये पर्सन कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रही है जिस तरह से तुमने अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रायोरिटी दी है ना, उस चीज को लेकर मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ या करती हूँ। आई हैव डेवलप्ड फीलिंग्स फॉर यू, और यही चीजें शायद मेरे दिल में ना तुम्हारे को लेकर फीलिंग्स को यहाँ पर डेवलप कर रही हैं। आई प्रे टू गॉड टू गेट यू बैक, और मैं बहुत ज्यादा तुम्हारे को वापस अपनी जिंदगी में पाने के लिए भगवान से ना प्रे कर रहा हूँ या कर रही हूँ।
यू ruined एवरीथिंग बिटवीन अस। तो ये पर्सन ये भी कहना चाह रहा है कि तुमने ये जो मेहनत करके ना सारा खेल खराब कर दिया, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। एज एन ये मेहनत तुम अगर मेरे साथ के रिश्ते में करते या करती ना, तो ये सब चीजें शायद इतनी प्रॉब्लम ना क्रिएट करती। तो ये भी इनका दिल आपसे कहने का है, अंदर का जानवर। आई फील एम्बेरस्ड फॉर माई मिस्टेक, आपसे कहना चाह रही है बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रहा है अपनी करी गई गलती का। आई ड्वेल इन द मेमोरी ऑफ यू, और मैं अब तुम्हारी से जुड़ी हुई यादों में डूबता जा रहा हूँ या डूबती जा रही हूँ इसी रीजंस के चलते। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं एंजल्स की तरफ से इस कनेक्शन को लेकर क्या आपको बताया जा रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। अपॉर्चुनिटी, यस, परफेक्ट टाइमिंग। देखो मौका तो ये फिर से मांगेंगे आपकी तरफ, ये पर्सन फिर से अपॉर्चुनिटी तो मांगेंगे, यस की पॉसिबिलिटी बताई गई है। एक परफेक्ट टाइमिंग यहाँ पर आएगी जहां पर बेसिकली ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांगेंगे। हालांकि डिसीजंस आपके हाथ में रहेगा, आपको यहाँ पर तय करना होगा कि मुझे यहाँ पर किस तरह से अबेंडेंस अपनी जिंदगी में लानी है, या मेरे लिए अब अबेंडेंस की क्या परिभाषा है। क्योंकि देखो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के लिए अबेंडेंस की परिभाषा बदल गई है। कुछ के लिए अपना सेल्फ रेस्पेक्ट, तो कुछ के लिए पैसा, स्टेबिलिटी, नेम, फेम, तो कुछ के लिए यहाँ पर अभी भी ये इंसान। तो उसी वे में यहाँ पर आपको अपने लिए अबेंडेंस मिलेगा, और आपको अगेन यहाँ पर यस बताया जा रहा है कि भाई ये पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका यहाँ पर जरूर से मांगेंगे या मांगेंगी। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो भाई अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप पर्सनल सेशन जरूर से बुक कराइएगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो पाए। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक व्यूअर्स आप सभी लोग ना अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।